लिसनिंग पैड में आपका स्वागत है। आज की इस सुनने की यात्रा में हम किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस शक्ति से सामना करेंगे जो हर दिन चुपचाप हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। हमारा अपना मन। आराम से बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस विचार के लिए तैयार कीजिए कि शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बाहर की परिस्थितियाँ नहीं हैं, न लोगों की राय, न किस्मत, न संसाधनों की कमी, बल्कि कई बार सबसे बड़ी रुकावट आपका अपना दिमाग होता है, क्या आप इस बात को मानेंगे? हर सुबह जब अलार्म बजता है और आप उसे बंद करके कहते हैं, बस 5 मिनट और, हर बार जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे कल पर टाल देते हैं, हर बार जब आप सही और गलत के बीच फ़र्क जानते हुए भी आसान रास्ता चुन लेते हैं, उसी क्षण एक छोटी सी लड़ाई शुरू होती है। और अक्सर हमारी हार किसी बड़े फैसले से नहीं होती, वह इन छोटे छोटे पलों में शुरू होती है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। कई बार उनके पास क्षमता भी होती है, सपने भी होते हैं और सही जानकारी भी, लेकिन उनके पास कंट्रोल नहीं होता। अपने विचारों पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल और सबसे महत्वपूर्ण, अपने एक्शंस पर कंट्रोल। यही असली खेल है, मेंटल डिसिप्लिन का खेल। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को समझना और संभालना सीख लेते हैं, उसी दिन से बाहरी दुनिया का प्रभाव आप पर कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, और शायद यह सवाल इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आप अपने दिमाग के मालिक हैं या फिर अभी भी उसके गुलाम हैं? आपका मन हर दिन आपको कुछ न कुछ कहता रहता है, अभी मत करो, थोड़ी देर बाद शुरू करना, आज मूड नहीं है, कल से पक्का, बस एक बार और, थोड़ा आराम कर लो। और अगर आप हर बार इन आवाज़ों को बिना सोचे मान लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपके फैसलों को चलाने लगता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहना ज़रूरी है? नहीं। मन को ट्रेन किया जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है, सोचने के पैटर्न को बदला जा सकता है और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें डिसिप्लिन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाए। इस यात्रा में हम समझेंगे कि आखिर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार क्यों फेल हो जाते हैं। हम देखेंगे कि हमारा दिमाग हमें आसान रास्ते की तरफ क्यों खींचता है। हम जानेंगे कि बैड हैबिट्स कैसे बनती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए केवल मजबूत इच्छा नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत क्यों होती है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन के उस जाल को समझेंगे जो बस 5 मिनट बाद से शुरू होकर कई बार महीनों और सालों तक हमारा पीछा करता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोज़ के छोटे छोटे एक्शंस कैसे धीरे धीरे हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये केवल जानकारी की यात्रा नहीं है, ये अपने आप को देखने का एक नया तरीका है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिसके बिना कोई भी बड़ा बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं सकता। मेंटल डिसिप्लिन। अध्याय 1। मेंटल डिसिप्लिन की असली शक्ति। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ऐसी स्किल चुननी हो जिसे मास्टर करके आप अपने बाकी लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना बढ़ा सकें, तो वह स्किल क्या होगी? पैसा, टैलेंट, लक? शायद इनमें से हर चीज़ किसी न किसी स्तर पर मदद करती है, लेकिन इन सब के पीछे एक और शक्ति काम करती है, मेंटल डिसिप्लिन। वही शक्ति जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। वही शक्ति जो आपको डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी अपने काम की तरफ वापस लाती है। वही शक्ति जो आपको अपने मूड का इंतज़ार करने के बजाय एक्शन लेना सिखाती है। और अक्सर यही अंतर पैदा करती है एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो सिर्फ सपने देखता है और उस व्यक्ति के बीच जो धीरे धीरे उन सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को लगातार फोर्स करना, अपने ऊपर दबाव डालना, हर समय कठिन चीज़ें करना।
या ज़िंदगी से सारी खुशी ख़त्म कर देना। लेकिन डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को सज़ा देना नहीं है। असल में डिसिप्लिन फ्रीडम का रास्ता बन सकता है। सोचिए, जब आपकी ज़िंदगी पूरी तरह आपके मूड के हिसाब से चलती है, तो क्या आप वास्तव में आज़ाद हैं? अगर आपका मूड तय करता है कि आप काम करेंगे या नहीं, अगर आपका मन तय करता है कि आप अपने गोल्स पर ध्यान देंगे या घंटों फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, अगर हर टेम्पटेशन आपके फैसले बदल सकता है, तो फिर कंट्रोल किसके पास है? आपके पास, या आपके मन के उस हिस्से के पास जो हर समय आसान और तुरंत मिलने वाले सुख की तलाश में रहता है? आपने शायद इसे कई बार महसूस किया होगा। आप किसी नई शुरुआत के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप तय करते हैं कि अब से रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे। शुरुआत के कुछ दिन शानदार गुजरते हैं। आपके अंदर मोटिवेशन होती है। आपको लगता है कि अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही एक्साइटमेंट कम होने लगती है। एक दिन आप थके हुए होते हैं, दूसरे दिन कोई ज़रूरी काम आ जाता है, तीसरे दिन आपका मन नहीं करता और धीरे धीरे आप अपने पुराने पैटर्न में वापस लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने शुरुआत मोटिवेशन से की थी, लेकिन आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं था जो मोटिवेशन के चले जाने के बाद भी आपको आगे बढ़ाता रहे। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। ये आती है और चली जाती है। कुछ दिन आप बहुत प्रेरित महसूस करते हैं, कुछ दिन आप बिल्कुल थके हुए होते हैं, कुछ दिन सब कुछ आसान लगता है और कुछ दिन बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगता है। अगर आपकी प्रगति सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आज आपका मूड कैसा है, तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी स्थिर नहीं रह सकती। यहीं पर डिसिप्लिन की ज़रूरत शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स को अपने मूड से ज़्यादा महत्व देना। इसका मतलब यह नहीं कि आप मशीन बन जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अपनी थकान या भावनाओं को नज़रअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर भावना को अपना मालिक बनने की अनुमति न दें। कई बार आपका मन कहेगा, आज मत करो, और आपको खुद से पूछना होगा, क्या मुझे सच में आराम की ज़रूरत है या मैं सिर्फ असुविधा से बच रहा हूँ? यह फ़र्क समझना ही मेंटल डिसिप्लिन का हिस्सा है। अब अपने दिमाग को एक बैटलफील्ड की तरह सोचिए। एक तरफ आपके गोल्स हैं, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके सपने, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी स्किल्स, वह व्यक्ति जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हैं आपकी तात्कालिक इच्छाएं, आराम, आलस, डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेंट प्लेजर। वह खुशी जो अभी मिल सकती है, चाहे बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़े। हर दिन, कई बार, आपके भीतर इन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है। जब आप काम करने के बजाय बिना किसी उद्देश्य के फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, जब आप ज़रूरी टास्क को छोड़कर आसान कामों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं, जब आप जानते हैं कि आपको शुरू करना चाहिए, लेकिन कहते हैं, अभी नहीं, तब आप एक चुनाव कर रहे होते हैं। हर चुनाव छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे चुनाव दोहराए जाएं तो वे आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि छोटी हारें भी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब आप बार बार खुद से किए वादे तोड़ते हैं, तो सिर्फ एक टास्क अधूरा नहीं रहता। धीरे धीरे आपके अपने ऊपर भरोसे में भी कमी आने लगती है। आप सोचने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे डिसिप्लिन नहीं हो सकता, मैं हमेशा शुरू करके छोड़ देता हूँ। लेकिन यहीं रुककर एक महत्वपूर्ण बात समझिए। डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म से पूरी तरह डिसिप्लिन्ड और दूसरा पूरी तरह आलसी नहीं होता। डिसिप्लिन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। आपका दिमाग अक्सर आसान रास्ता चुनना चाहता है, क्योंकि आसान रास्ता कम मानसिक ऊर्जा मांगता है। इसीलिए जब आपको कोई मुश्किल काम करना होता है, आपका मन आपको कई तरह के एक्सक्यूज़ दे सकता है। कल से शुरू करूँगा, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी सही समय नहीं है, पहले पूरी तैयारी कर लूँ, जब मूड बनेगा तब करूँगा।
कई बार ये बातें इतनी तार्किक लगती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मन सिर्फ हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कंफर्ट बुरा नहीं है, आराम भी ज़रूरी है, लेकिन जब आराम आपकी प्रगति की कीमत पर मिलने लगे तब वह कंफर्ट नहीं, एक जाल बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह आपका दिमाग कुछ पैटर्न सीख सकता है, उसी तरह वह नए पैटर्न भी सीख सकता है। हर बार जब आप कंफर्ट के बजाय ज़रूरी एक्शन चुनते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप आलस के बावजूद सिर्फ शुरुआत करते हैं, हर बार जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाते हैं, आप अपने भीतर एक नया विश्वास बनाते हैं, मैं अपने फैसलों पर टिक सकता हूँ। यही छोटे पल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदलते हैं और एक दिन आपको महसूस होता है कि आपको खुद को हर बार धक्का देने की ज़रूरत कम पड़ रही है, क्योंकि आपने केवल कुछ काम पूरे नहीं किए, आपने खुद को एक नया व्यक्ति मानना शुरू कर दिया है। वह व्यक्ति जो शुरू करता है, वह व्यक्ति जो वापस लौटता है, भले ही बीच में रुक गया हो, वह व्यक्ति जो परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करता, वह व्यक्ति जो अपने मन की हर बात को आदेश नहीं मानता। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन लें, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? शायद शुरुआत में बदलाव दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ छोटे एक्शंस जमा होते जाते हैं। दूसरी तरफ, अगर आप हर दिन वही एक्सक्यूज़ दोहराते रहें, हर ज़रूरी काम को कल पर डालते रहें, हर डिस्कम्फर्ट से बचते रहें, तो 1 साल बाद शायद आपकी परिस्थितियाँ वही ना हों, लेकिन आपके पैटर्न वहीं रह सकते हैं। वही अधूरे गोल्स, वही स्ट्रगल्स, वही रिग्रेट। यहीं आपको एक चुनाव करना होता है। क्या आप अपने मन के हर इम्पल्स के साथ बहते रहेंगे, या धीरे धीरे उसे समझना और दिशा देना सीखेंगे? क्योंकि कई बार दुनिया हमें उतना नहीं रोकती जितना हमारा अपना माइंडसेट रोकता है, और जब तक आप अपने मन के पैटर्न को समझना शुरू नहीं करते, तब तक कोई भी नई स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल और गहरा होता है। अगर डिसिप्लिन इतनी महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादातर लोग इसे बनाए रखने में बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों हम जानते हुए भी वह नहीं करते जो हमारे लिए अच्छा है? क्यों हर नई शुरुआत कुछ दिनों बाद पुरानी आदतों के सामने कमज़ोर पड़ जाती है? इसका जवाब सिर्फ आलस नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें समझे बिना आप बार बार उसी चक्र में फंस सकते हैं। और अब हम उसी चक्र के भीतर कदम रखने वाले हैं। अध्याय 2। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में क्यों फेल हो जाते हैं? क्या आपने कभी खुद को इस स्थिति में पाया है? आपको पता है कि आपको क्या करना है? आपने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, नई स्ट्रेटजी सीखी है, आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है, आप रुक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। धीरे धीरे यह सिर्फ एक अधूरे टास्क की समस्या नहीं रहती। आप खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, शायद डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम आप हों। कई बार प्रॉब्लम वह तरीका होता है जिससे आप अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे आम गलती है मोटिवेशन को डिसिप्लिन समझ लेना। जब आपका मूड अच्छा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है और सब कुछ सही चल रहा होता है, तब डिसिप्लिन आसान लगती है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी आप थके हुए होंगे, कभी स्ट्रेस में होंगे, कभी आपका दिन खराब होगा, कभी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आएंगे। अगर आपका पूरा सिस्टम सिर्फ अच्छी फीलिंग्स पर बना है, तो मुश्किल आते ही वह सिस्टम टूटने लगेगा। क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस से जुड़ी होती है और इमोशंस स्थिर नहीं होते। आज आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कल आप थके हुए हो सकते हैं। आज आपको अपना गोल बहुत महत्वपूर्ण लग सकता है, कल वही गोल दूर और मुश्किल लग सकता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। असली सवाल यह है कि जब मोटिवेशन न हो
तब आप क्या करेंगे? यहीं डिसिप्लिन की परीक्षा शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आपका ब्रेन अक्सर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की तरफ आकर्षित होता है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कोई स्वादिष्ट लेकिन अनहेल्दी चीज़ खाते हैं या मुश्किल काम को टाल कर कुछ आसान करने लगते हैं, तो आपको तुरंत राहत या आनंद महसूस हो सकता है। आपका दिमाग इस पैटर्न को याद रखता है। धीरे धीरे एक संबंध बनने लगता है। बोरियत, फ़ोन, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, मुश्किल काम टालना, थकान, कुछ आसान और तुरंत सुख देने वाला। और अगली बार जब वही स्थिति आती है, आपका दिमाग अपने पुराने रास्ते की तरफ आपको धकेलने लगता है। यही कारण है कि कई बार हम जानते हुए भी वह चुनाव कर लेते हैं जो हमारे लंबे समय के हित में नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर कुछ पैटर्न बन चुके हैं, और पैटर्न समझे जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं। एक और जाल है ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता तो कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं। आप सोचते हैं, अगर मैं आज पूरा वर्कआउट नहीं कर सकता तो छोड़ देता हूँ। अगर 2 घंटे नहीं पढ़ सकता तो आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर डाइट बिल्कुल परफेक्ट नहीं रही तो अब दिन खराब हो ही गया। यह सोच आपको शुरुआत से ही हार की तरफ धकेल सकती है, क्योंकि असली डिसिप्लिन परफेक्शन में नहीं होती, कंसिस्टेंसी में होती है। कई बार 5 मिनट का काम 0 मिनट से कहीं बेहतर होता है। 10 मिनट की वॉक बिल्कुल न चलने से बेहतर होती है। एक पेज पढ़ना किताब बंद रखने से बेहतर होता है। छोटा एक्शन छोटा लग सकता है, लेकिन वह आपके भीतर एक संदेश भेजता है, मैं अभी भी इस दिशा में चल रहा हूँ, और यही दिशा समय के साथ दूरी तय करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका एनवायरनमेंट आपके व्यवहार को लगातार प्रभावित करता है। अगर आपका फ़ोन हर समय आपके सामने है और हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन आपको बुला रहा है, तो फोकस बनाए रखना मुश्किल होगा। अगर आपके आसपास लगातार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती हैं, तो केवल विल पावर के भरोसे जीतना थकाने वाला बन जाएगा। इसीलिए सफल बदलाव केवल मन के अंदर नहीं होता, वह आपके आसपास भी बनाया जाता है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना कमज़ोरी नहीं है, सिस्टम बनाना चालाकी नहीं है, यह समझदारी है। अगर आपको हर दिन जंक फूड से लड़ना पड़ रहा है क्योंकि वह हर समय आपके सामने रखा है, तो आप अपने लिए लड़ाई कठिन बना रहे हैं। अगर आपको हर बार फ़ोन को नज़रअंदाज करना पड़ रहा है क्योंकि वह आपके हाथ में है, तो आप बार बार अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। इसके बजाय आप अपनी लाइफ को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि सही चुनाव आसान और गलत चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाए। यही एनवायरनमेंट डिज़ाइन की शक्ति है। लेकिन इसके नीचे एक और गहरी परत है, आपकी आइडेंटिटी। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो यह केवल एक विचार नहीं रहता। धीरे धीरे आप उसी पहचान के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप हमेशा चीज़ें शुरू करके छोड़ देते हैं, तो मुश्किल समय आने पर आपका दिमाग उसी पुराने विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आइडेंटिटी स्थायी नहीं होती, उसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। सिर्फ यह कह देने से नहीं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, बल्कि छोटे छोटे सबूत बनाकर। आज आपने खुद से किया एक वादा निभाया, एक छोटा सबूत। कल आपने मन न होने के बावजूद 10 मिनट काम किया, एक और सबूत। आपने फ़ोन दूर रखकर ज़रूरी काम पूरा किया, एक और सबूत। धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। शायद मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपने काम पूरे कर सकता है। यहीं से बदलाव गहरा होने लगता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, या आप अब तक गलत तरीके से कोशिश कर रहे थे? क्या आप अपने मन के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, या आप उसे समझकर अपने पक्ष में काम करना सीख सकते हैं? क्योंकि जब तक आप इन छिपे हुए कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक ही गलती अलग अलग रूपों में दोहराते रह सकते हैं। लेकिन अब यात्रा और भीतर जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन की असली लड़ाई केवल बाहरी डिस्ट्रैक्शन से नहीं होती।
कई बार सबसे तेज़ आवाज़ आपके भीतर होती है, वही आवाज़ जो आपको डराती है, जो आपको शक में डालती है, जो भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच उलझाए रखती है। तो अब अगला सवाल है, जब आपका अपना मन आपके खिलाफ खड़ा दिखाई दे, तब आप उसे कैसे समझें? अपने विचारों और इमोशंस पर कंट्रोल आखिर शुरू कहाँ से होता है? यहीं से हमारी यात्रा का अगला हिस्सा शुरू होता है। अध्याय 3, अपने मन और इमोशंस को समझना और नियंत्रित करना। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर शांत है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है। विचारों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि साइलेंस भी शोर जैसा महसूस होने लगता है। एक तरफ भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ अतीत का पछतावा। कहीं डर है, कहीं शक है, और इन सब के बीच आप खड़े हैं, कंफ्यूज्ड, थके हुए और शायद थोड़े असहाय। आप खुद से पूछते हैं, मैं अपने दिमाग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? यहीं एक ऐसी बात समझना ज़रूरी है जो इस पूरी यात्रा को बदल सकती है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो अपने विचारों को देख सकता है। पहली नज़र में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर गहरी शक्ति छिपी है। जब कोई नेगेटिव विचार आता है और आप उसे तुरंत सच मान लेते हैं, तो वह विचार आपको नियंत्रित करने लगता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? अगर आप हर विचार को सच मान लें, तो आपका मन हर दिन आपकी दिशा बदल सकता है। लेकिन जिस दिन आप एक कदम पीछे हटकर उस विचार को देखना सीखते हैं, कुछ बदलने लगता है। आप खुद से कह सकते हैं, मेरे मन में अभी डर का विचार आ रहा है। यह कहने और मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कहने में बहुत फर्क है। पहले वाक्य में आप अपने अनुभव को देख रहे हैं, दूसरे में आप उसके साथ पूरी तरह जुड़ गए हैं। अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है। आपका मन लगातार विचार पैदा करता रहता है। कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ बेकार, कुछ रचनात्मक, कुछ डर से भरे हुए, कुछ ऐसे जिनका कोई वास्तविक आधार भी नहीं होता। समस्या विचारों का होना नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को अपना आदेश मान लेते हैं। अब अपने मन को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए। उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी चल रही है। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी आलस, कभी आत्मविश्वास, कभी संदेह। अगर आप हर चैनल को ध्यान से सुनने लगें, तो आपका ध्यान लगातार बदलता रहेगा। लेकिन आपके पास एक चुनाव है। हर आवाज़ पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं, हर विचार के पीछे जाना ज़रूरी नहीं, हर भावना के आधार पर फैसला लेना ज़रूरी नहीं। यही इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। रिएक्शन अक्सर ऑटोमेटिक होता है। कुछ हुआ और आपने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया। आपको डर लगा और आपने कोशिश करना छोड़ दिया। आप थके और आपने ज़रूरी काम टाल दिया। लेकिन रिस्पॉन्स अलग होता है। उसमें एक छोटा सा पॉज होता है। वह पॉज आपको चुनाव करने का मौका देता है। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए होता। सिर्फ कुछ सेकंड का जागरूक अंतर काफ़ी होता है। जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकिए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या मुझे इस भावना के आधार पर तुरंत फैसला लेना चाहिए? ये छोटा सा पॉज आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर ला सकता है। इमोशंस दुश्मन नहीं है। गुस्सा बुरा नहीं है, डर बुरा नहीं है, उदासी बुरी नहीं है। हर भावना कुछ न कुछ संकेत दे सकती है। समस्या तब होती है जब भावना ड्राइवर बन जाती है और आप केवल यात्री। कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है उन्हें समझना, उन्हें जगह देना और फिर भी यह चुनना कि आगे क्या करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी क्षण ऐसा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं जो बाद में पछतावे का कारण बने। अगर आपको डर लग रहा है, तो आप उस डर को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने गोल से पीछे हटना ही होगा। अगर आपका मन काम नहीं करना चाहता, तो आप उस भावना को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक छोटा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ बनती है।
हमारा दिमाग परिचित पैटर्न्स को दोहराना पसंद करता है। अगर हर स्ट्रेसफुल स्थिति में आपका पैटर्न पैनिक करना रहा है, तो अगली बार भी आपका मन उसी रास्ते पर जा सकता है। अगर हर मुश्किल टास्क पर आपकी आदत टालने की रही है, तो आपका दिमाग फिर वही सुझाव देगा। लेकिन पैटर्न स्थायी नहीं होते। हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न से अलग प्रतिक्रिया देते हैं, आप एक नई संभावना पैदा करते हैं। मान लीजिए आपको डर लग रहा है, लेकिन आप फिर भी पहला कदम उठाते हैं। आपने अपने दिमाग को एक नया अनुभव दिया। मान लीजिए आपका मन काम टालना चाहता है, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करते हैं। फिर आपने एक नया संदेश दिया। धीरे धीरे ये नए अनुभव पुराने पैटर्न को चुनौती देने लगते हैं। यही बदलाव का वास्तविक रास्ता है। एक बार में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उन पलों में अलग चुनाव करना जहाँ पहले आप ऑटोमेटिकली वही पुराना रास्ता चुन लेते थे। कंफर्ट जोन हमेशा बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप कभी उसके बाहर नहीं जाते तो आपका दिमाग हर नई चुनौती को खतरे की तरह देख सकता है। इसलिए जब आपका मन कहता है अभी सही समय नहीं है, तो रुककर पूछिए, क्या यह सच में सही समय का इंतज़ार है या मैं सिर्फ असुविधा से बच रहा हूँ? जब वह कहे थोड़ा और सोच लेते हैं, तो पूछिए, क्या मुझे सच में ज़्यादा जानकारी चाहिए या मैं एक्शन से बच रहा हूँ? जब वह कहे कल से शुरू करेंगे, तो पूछिए, क्या कल कोई जादुई बदलाव लेकर आएगा? कई बार जवाब बहुत सरल होता है, नहीं, हम सिर्फ शुरुआत से बच रहे होते हैं। अब अगली बार जब आपका मन आपको रोके, तो आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे पहचानिए, उसकी बात सुनिए, लेकिन हर बार उसे अंतिम फैसला लेने का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन से शुरू नहीं होता, वह एक निर्णय से शुरू होता है, और हर छोटा निर्णय आपके कंट्रोल में हो सकता है। धीरे धीरे जब आप अपने विचारों और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, आपका मन आपका दुश्मन कम और एक टूल ज़्यादा बन सकता है। लेकिन मन को समझ लेना पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि क्या करना है, आपने फैसला भी कर लिया है, फिर भी दिन के अंत तक आप अपने ही नियम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति असीमित नहीं होती, और इसे समझे बिना हम खुद से ऐसी उम्मीदें करने लगते हैं जिन्हें लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो सकता है। तो अब समय है विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की उस सच्चाई को समझने का जो आपके पूरे सिस्टम को बदल सकती है। अध्याय 4, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की असली सच्चाई। सच सुनना चाहते हैं? विल पावर उतनी असीमित नहीं है जितनी हम अक्सर मान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वे किसी भी टेम्पटेशन को हरा सकते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, हर दिन लगातार मेहनत कर सकते हैं, हर समय सही चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है। आपकी मानसिक ऊर्जा दिन भर इस्तेमाल होती रहती है। आप फैसले लेते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं, स्ट्रेस को संभालते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, छोटे और बड़े चुनाव करते हैं, और धीरे धीरे थकान बढ़ती जाती है। यही कारण है कि कई लोगों को सुबह अपने नियमों पर टिकना आसान लगता है, लेकिन दिन के अंत तक वही व्यक्ति अपने सारे प्लान तोड़ देता है। सुबह आप सोचते हैं, आज फोकस करूँगा, आज हेल्दी खाऊंगा, आज समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन रात तक पहुँचते पहुँचते आपकी ऊर्जा कम हो चुकी होती है, और तब आपका दिमाग अक्सर सबसे आसान विकल्प चुनना चाहता है। यह ज़रूरी नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर हो। कई बार आपने बस अपने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि आपको हर समय अपने आप से लड़ना पड़ रहा है, और लगातार लड़ना थका देता है। यहीं एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हर बार खुद को रोकना नहीं है। कई बार असली सेल्फ कंट्रोल यह है कि आप खुद को ऐसी परिस्थितियों में रखें जहां आपको हर मिनट लड़ना ही न पड़े। अगर हर बार आपको टेम्पटेशन के सामने खड़े होकर कहना पड़े, नहीं, मुझे यह नहीं करना, तो एक दिन आपकी मानसिक ऊर्जा कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने टेम्पटेशन को अपने सामने से ही हटा दिया, तो लड़ाई की ज़रूरत कम हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से बहुत एफर्टलेसली
डिसिप्लिन दिखाई देते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके पास आपसे ज़्यादा विल पावर हो, शायद उनके पास बेहतर सिस्टम हो, फिक्स्ड रूटीन, स्पष्ट नियम, पहले से तय समय, कम डिस्ट्रैक्शन, कम अनावश्यक निर्णय। सोचिए, अगर आपका वर्कआउट टाइम हर दिन तय है तो आपको रोज़ शाम यह फैसला नहीं करना पड़ता कि जाना है या नहीं। निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अब आपको सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। यही छोटे नियम मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। अब आइए डिसीजन फैटीग को समझते हैं। दिन भर हम अनगिनत छोटे फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का जवाब देना है, पहले कौन सा काम करना है, अभी आराम करना है या काम, फ़ोन उठाना है या नहीं। हर फैसला अपने आप में छोटा हो सकता है, लेकिन जब ऐसे फैसले लगातार जमा होते हैं तो आपका मन थकने लगता है, और जब बाद में कोई महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है तो आप सबसे आसान रास्ता चुन सकते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को पहले से तय करना एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। आपका सुबह का पहला घंटा कैसा होगा? आपका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? आप कब फ़ोन से दूरी रखेंगे? आप किस समय अपने गोल पर काम करेंगे? जितनी ज़्यादा चीज़ें पहले से स्पष्ट होंगी, उतना कम आपको हर पल नए सिरे से निर्णय लेना पड़ेगा। और यहीं एक दिलचस्प बात है, नियम कई बार आपको सीमित नहीं करते, वे आपको मानसिक आज़ादी दे सकते हैं। जब नियम स्पष्ट हो तो कन्फ्यूज़न कम होता है, और जहाँ कन्फ्यूज़न कम होता है वहाँ एक्शन आसान हो सकता है। विल पावर पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि विल पावर परिस्थितियों से प्रभावित होती है। आपकी नींद, आपका स्ट्रेस, आपकी थकान, आपके आसपास का माहौल, आपकी मानसिक स्थिति, ये सब आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एक मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हर टेम्पटेशन के सामने घंटों संघर्ष करता रहे। कई बार सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो अपने जीवन को इस तरह डिज़ाइन करता है कि सही काम करना आसान हो जाए। यही सिस्टम की शक्ति है। अगर आप सिर्फ अपने मूड और विल पावर पर चलेंगे तो हर दिन एक नई लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो कुछ सही चुनाव ऑटोमेटिक होने लगते हैं। और यही वह जगह है जहाँ डिसिप्लिन धीरे धीरे कम संघर्षपूर्ण महसूस होने लगता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन अपने मन से लड़ रहे हैं, या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपकी जीत को आसान बनाता है? क्योंकि जब तक आप हर चीज़ को केवल इच्छा शक्ति के भरोसे छोड़ेंगे, तब तक आपको हर दिन खुद को मनाना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम आपको बार बार शुरुआत से फैसला लेने की ज़रूरत कम कर सकते हैं। और अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां आपकी पूरी ज़िंदगी के पैटर्न छिपे हुए हैं, आपकी आदतें। क्योंकि कई बार आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वह उन चीज़ों से बनता है जो आप बिना ज़्यादा सोचे हर दिन दोहराते हैं। तो अब सवाल है, अगर आदतें हमें बना सकती हैं तो क्या हम अपनी आदतों को दोबारा बना सकते हैं? और अगर कोई पुरानी आदत बार बार हमें पीछे खींचती है तो उसे तोड़ने का सही तरीका क्या है? यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। अध्याय 5, बुरी आदतों को तोड़ना और मजबूत आदतें बनाना। मान लीजिए आपने फैसला कर लिया है, अब आप बदलेंगे, अब आप ज़्यादा डिसिप्लिन बनेंगे, अब आप वह व्यक्ति बनेंगे जो अपने गोल्स पर काम करता है। शुरुआत होती है, कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, आप समय पर उठते हैं, काम करते हैं, फ़ोन से दूरी रखते हैं, अपने प्लान को फॉलो करते हैं, और फिर कुछ बदल जाता है। एक दिन रूटीन टूट जाती है, फिर दूसरा दिन भी, और कुछ समय बाद आप खुद को फिर उसी पुराने पैटर्न में पाते हैं। वही डिस्ट्रैक्शन, वही एक्सक्यूज़, वही अधूरे वादे। फिर मन कहता है, शायद मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना ज़रूरी है, क्या समस्या आप हैं, या समस्या वे आदतें हैं जो लंबे समय से आपके व्यवहार को चला रही हैं? हम अपने इरादों से ज़्यादा अपनी दोहराई जाने वाली आदतों से पहचाने जाते हैं। आप हर दिन क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? बोर होने पर क्या करते हैं? स्ट्रेस में क्या करते हैं? मुश्किल काम सामने आने पर क्या करते हैं? यही छोटे व्यवहार धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा बनाते हैं।
आदतों को एक लूप की तरह समझा जा सकता है। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। मान लीजिए आपको बोरियत महसूस होती है, ये ट्रिगर है। आप फ़ोन उठाते हैं, ये एक्शन है। आपको तुरंत कुछ नया मनोरंजक या सुखद मिलता है, ये रिवॉर्ड है। अगर ये पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो आपका दिमाग इसे याद रखता है और अगली बार बोरियत आते ही हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई आदत सीखी जा सकती है तो उसे बदला भी जा सकता है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे, नए चुनावों के ज़रिए। पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। आप कब सबसे ज़्यादा काम टालते हैं? किस भावना के बाद आप फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं? आप कब अनहेल्दी चुनाव करते हैं? कब आप अपने गोल से दूर चले जाते हैं? जब तक आपको यह पता ही नहीं होगा कि आदत शुरू कहाँ से होती है, तब तक उससे बदलना मुश्किल होगा। अगली बार जब आप किसी पुराने डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने वाले हों, तो खुद को तुरंत रोकने के बजाय पहले नोटिस कीजिए, अभी क्या हुआ? मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं यह करने क्यों जा रहा हूँ? यह छोटा सा अवलोकन आदत और एक्शन के बीच जगह बना सकता है, और उसी जगह में आपके पास चुनाव होता है। शुरुआत में आपको नया चुनाव अजीब लगेगा। आपका मन पुराने पैटर्न की तरफ वापस जाना चाहेगा, क्योंकि वही परिचित है। लेकिन हर बार जब आप थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाते हैं। मान लीजिए बोरियत महसूस होते ही फ़ोन उठाने के बजाय आप 5 मिनट टहलते हैं, या किसी ज़रूरी काम का सिर्फ पहला स्टेप शुरू करते हैं, या एक गहरी सांस लेकर खुद को पूछते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। धीरे धीरे नया व्यवहार भी मजबूत हो सकता है। लेकिन यहाँ लोग एक और गलती करते हैं। वे एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। कल से जल्दी उठूँगा, 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, पूरी तरह हेल्दी खाऊँगा, कई घंटे पढ़ूँगा, फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, हर काम परफेक्ट करूँगा। सुनने में यह प्रेरणादायक लग सकता है, लेकिन अक्सर यही तरीका हमें जल्दी थका देता है, क्योंकि बदलाव का आकार जितना बड़ा होता है, शुरुआत में रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ सकता है। इसलिए छोटे स्टेप्स को कम मत समझिए। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई शुरू करना है तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से हो सकती है। अगर आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटी वॉक से हो सकती है। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो पहला कदम सिर्फ फाइल खोलना भी हो सकता है। छोटे एक्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ उनका परिणाम नहीं है, वे आपको सबूत देते हैं कि आप शुरू कर सकते हैं, और हर छोटा सबूत आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। इन्हें स्मॉल विंस कह सकते हैं। एक छोटी जीत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे आपके भीतर यह विश्वास बनता है कि बदलाव संभव है। यहीं से आइडेंटिटी बदलनी शुरू होती है। पहले आप कहते हैं मुझे डिसिप्लिन बनना है, फिर आप छोटे छोटे डिसिप्लिन काम करने लगते हैं, और एक समय के बाद आप महसूस करने लगते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने वादे निभाने की कोशिश करता है। आदतों का एक और बड़ा साथी है आपका एनवायरनमेंट। अगर आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन आपका वर्क स्पेस लगातार डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो आपका काम मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन हर समय आपके हाथ में है, तो बार बार उसकी तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा बदल दें, तो सही चुनाव आसान हो सकता है। फ़ोन को दूर रखिए, वर्क स्पेस को व्यवस्थित रखिए, जो काम करना है उसे पहले से तैयार रखिए। जो डिस्ट्रैक्शन बार बार आपको रोकता है, उसे अपने रास्ते से हटाइए। कई बार आपको खुद को मजबूत बनाने से पहले अपने सिस्टम को स्मार्ट बनाना होता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप अपनी आदतों को चला रहे हैं या आपकी आदतें आपको चला रही हैं? क्योंकि जो चीज़ आप हर दिन दोहराते हैं, वह धीरे धीरे आपके भविष्य का हिस्सा बन जाती है। लेकिन एक और दुश्मन है जो अच्छी आदत बनने से पहले ही आपको रोक सकता है। वह है प्रोक्रेस्टिनेशन। वह आवाज़ जो कहती है अभी नहीं, बस थोड़ी देर बाद, पहले कुछ और कर लेते हैं। और कई बार यही थोड़ी देर पूरे दिन में बदल जाती है। तो आइए अब उस जाल को समझें जिसमें अनगिनत लोग फंसते हैं। अध्याय 6, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना और फोकस बनाए रखना। एक कड़वा सच है, ज़रूरी नहीं कि आप लेज़ी हों।
कई बार आप बस एक ऐसे पैटर्न में फंस गए होते हैं जिसे आपने बार बार दोहराया है। प्रोक्रेस्टिनेशन। उस पल को याद कीजिए जब आपने कहा था, बस 5 मिनट बाद शुरू करता हूँ। फिर आपने कुछ और देखने का फैसला किया, फिर फोन उठाया, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, और देखते ही देखते घंटों बीत गए। दिन खत्म हो गया, काम वहीं का वहीं रह गया, और रात को आपके पास सिर्फ गिल्ट बचा। प्रोक्रेस्टिनेशन केवल समय बर्बाद नहीं करती। अगर यह लगातार चलती रहे तो यह आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर असर डाल सकती है। क्योंकि आप बार बार खुद से वादा करते हैं और फिर उसे पूरा नहीं करते। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण हमेशा आलस नहीं होता। कई बार कोई काम बहुत बड़ा लगता है, कभी मुश्किल, कभी अनक्लियर, कभी उसके साथ फेल होने का डर जुड़ा होता है, और तब आपका दिमाग उस काम को असुविधा से जोड़ देता है। उससे बचने के लिए वह आपको कुछ आसान करने का सुझाव देता है। फ़ोन देख लो, पहले कमरा साफ कर लो, थोड़ी रिसर्च और कर लो, कल से शुरू करना। ये सब ज़रूरी नहीं कि जानबूझकर होने वाला बहाना हो। कई बार आपका दिमाग आपको उस असुविधा से बचाने की कोशिश कर रहा होता है जिसे वह खतरे की तरह महसूस कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हर बार बचने से आपका दिमाग एक नया सबक सीखता है। मुश्किल महसूस हो तो भाग जाओ, और जितनी बार यह पैटर्न दोहराया जाता है उतना ही मजबूत हो सकता है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। पहला सिद्धांत है, रेडी महसूस होने का इंतज़ार मत कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन होगा, लेकिन कई बार क्रम उल्टा होता है। पहले छोटा एक्शन होता है, फिर क्लैरिटी आती है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सिर्फ अगला कदम देखना काफ़ी होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो आपका दिमाग उस काम को बड़ा और भारी बना सकता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, तो शुरुआत आसान लग सकती है, और अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक बार जब आप काम के भीतर प्रवेश कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कम होने लग सकता है। इसलिए अपने गोल को छोटा मत कीजिए, बस उसके पहले कदम को छोटा बनाइए। मुझे पूरी किताब पढ़नी है के बजाय मैं पहला पेज खोलता हूँ। मुझे पूरा प्रोजेक्ट करना है के बजाय मैं सिर्फ पहला टास्क लिखता हूँ। मुझे 2 घंटे काम करना है के बजाय मैं 5 मिनट शुरू करता हूँ। एक्शन को इतना छोटा बनाइए कि आपका मन शुरुआत करने से पहले ही हार न मान जाए। लेकिन शुरुआत के बाद अगली चुनौती है फोकस, और यहाँ आपका एनवायरनमेंट फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। फोकस हमेशा केवल टैलेंट का परिणाम नहीं होता। कई बार यह उस स्थिति का परिणाम होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन आ रही है, अगर फ़ोन सामने है, अगर आपके आसपास लगातार नई चीज़ें आपका ध्यान मांग रही हैं, तो आपका फोकस बार बार टूट सकता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले अपने वातावरण को तैयार कीजिए। फ़ोन दूर रखिए, ज़रूरी चीज़ें पास रखिए, वर्क स्पेस को जितना संभव हो उतना सरल रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, काम शुरू करने से पहले यह तय कर लीजिए कि अगला स्टेप क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। जब आपको पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करना है, तो आपका मन शुरुआत को टालना आसान समझता है, लेकिन जब अगला कदम स्पष्ट हो तो एक्शन आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज प्रोजेक्ट पर काम करना है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन आज प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन लिखना है, ज़्यादा स्पष्ट है। और पहले सेक्शन के लिए 3 मुख्य पॉइंट लिखने हैं, उससे भी स्पष्ट है। जितनी स्पष्टता उतना कम मानसिक घर्षण। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या आप वास्तव में काम टाल रहे हैं, या आप उस भावना से बच रहे हैं जो उस काम के साथ जुड़ी हुई है? शायद आपको फेल होने का डर है, शायद आपको नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें, शायद आपको लगता है कि आपका काम पर्याप्त अच्छा नहीं होगा। कई बार समस्या काम नहीं होती, समस्या वह भावना होती है जो काम शुरू करने से पहले पैदा होती है। लेकिन साहस का मतलब डर का पूरी तरह खत्म होना नहीं है। साहस का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद एक कदम आगे बढ़ना।
हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को नया संदेश देते हैं, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूँ। और यही संदेश धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। सोचिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के इस चक्र को तोड़ दें, अगर आप इंतज़ार करने के बजाय शुरू करना सीख लें, अगर आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की तरफ एक कदम बढ़ाएं, तो कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी कितनी अलग दिख सकती है। लेकिन यहाँ एक अंतिम टुकड़ा बाकी है, क्योंकि एक दिन का फोकस आपकी ज़िंदगी नहीं बदलता, एक दिन की मोटिवेशन भी नहीं। बदलाव तब गहरा होता है जब सही एक्शन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो अब समय है उन डेली हैबिट्स और सिंपल रूटीन को समझने का, जो धीरे धीरे डिसिप्लिन को आपकी पहचान बना सकती हैं। अध्याय 7, रोज़ की आदतें जो अटूट डिसिप्लिन बनाती हैं। 1 साल बाद का खुद को देखिए। 2 संभावनाएं हैं। पहली, आपकी आदतें वही हैं, गोल्स अभी भी अधूरे हैं, कुछ सपने अब भी कभी ना कभी की सूची में पड़े हैं, और कल से शुरू करूँगा वाला वाक्य अभी भी आपके जीवन का हिस्सा है। दूसरी संभावना, आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो सुबह अपने दिन को थोड़ी स्पष्टता के साथ शुरू करता है, जो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय निकालता है, जो डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह मुक्त नहीं है लेकिन उन्हें पहचानना सीख चुका है, जो परफेक्ट नहीं है लेकिन लगातार वापस लौटना जानता है। इन दोनों भविष्यों के बीच फ़र्क हमेशा किसी एक बड़े फैसले का नहीं होता। कई बार फ़र्क होता है आपकी रोज़ की आदतों का। सक्सेस अक्सर किसी एक विशाल क्षण से नहीं बनती, वह उन छोटे एक्शन से बनती है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। समस्या यह है कि छोटे कामों का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। आज 10 मिनट पढ़ने से शायद आपको कोई चमत्कार महसूस ना हो। आज एक छोटा वर्कआउट करने से शायद आपकी पूरी ज़िंदगी न बदल जाए। आज फ़ोन से कुछ समय दूर रहने से शायद सब कुछ अलग न दिखे, लेकिन यही छोटे काम जमा होते जाते हैं, धीरे धीरे, शांत तरीके से, और एक समय के बाद उनका असर दिखाई देने लगता है। यही धैर्य की परीक्षा होती है, क्योंकि हमारा मन इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, वह तुरंत बदलाव देखना चाहता है। अगर कुछ दिनों में बड़ा परिणाम नहीं दिखता तो वह कह सकता है, इससे क्या फ़ायदा, और हम बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन एक बीज की तरह है। बीज लगाने के अगले दिन पेड़ दिखाई नहीं देता, फिर भी अगर उसे लगातार सही देखभाल मिलती रहे तो समय के साथ बदलाव अवश्य दिखाई देने लगता है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक साथ 100 आदतें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों से शुरुआत कीजिए। सुबह कुछ मिनट अपने दिन की योजना बनाने के लिए, दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम तय करने के लिए, काम करते समय अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए, हर दिन अपने किसी महत्वपूर्ण गोल की दिशा में एक छोटा कदम लेने के लिए। ये चीज़ें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी अक्सर साधारण चीज़ों की लगातार पुनरावृत्ति से बदलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है, कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से ऊपर रखिए। अगर आप एक दिन अपनी रूटीन मिस कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। एक गलती आपकी आइडेंटिटी तय नहीं करती, एक खराब दिन आपका पूरा भविष्य तय नहीं करता। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापस लौटते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद भी दिशा न भूलना। कई लोग एक गलती को पूरी हार बना देते हैं। आज वर्कआउट मिस हो गया तो पूरा हफ्ता छोड़ दिया, आज काम टल गया तो खुद को असफल मान लिया, आज डाइट बिगड़ गई तो बाकी दिन भी बिना सोचे खा लिया। लेकिन आप हर क्षण फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपको सोमवार का इंतज़ार नहीं करना, अगले महीने का इंतज़ार नहीं करना, नए साल का इंतज़ार नहीं करना। अगला सही निर्णय अभी लिया जा सकता है। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए, डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह मत देखिए। अगर आप हर समय खुद से कहते हैं, मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो यह एक बाहरी दबाव जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे यह कहना शुरू करते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने लिए ज़रूरी काम करता है, तो बदलाव गहरा हो सकता है।
ये केवल एक टास्क नहीं रहता, ये आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। और आइडेंटिटी से जुड़ी आदतें अक्सर ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि आप उन्हें केवल किसी लक्ष्य के लिए नहीं करते। आप उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति के व्यवहार से मेल खाती हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो खुद से पूछिए, आप हर दिन क्या दोहरा रहे हैं, क्योंकि वही धीरे धीरे आपका भविष्य बना रहा है। अगर आप हर दिन एक्सक्यूज़ दोहराते हैं तो वे भी मजबूत होते जाएंगे। अगर आप हर दिन छोटे डिसिप्लिन एक्शंस दोहराते हैं तो वे भी मजबूत होंगे। आप रातों रात नहीं बदलेंगे और आपको बदलना भी नहीं है। आपको बस आज थोड़ा बेहतर चुनाव करना है, फिर कल एक और, फिर उसके अगले दिन एक और। कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि बदलाव किसी एक बड़े दिन में नहीं हुआ था। वह हर उस छोटे पल में हुआ था जब आपने पुरानी आदत के बजाय नया चुनाव किया। लेकिन अब एक सवाल बचता है, क्या आप सच में बदलने के लिए तैयार हैं, या यह भी सिर्फ एक ऐसी बात बनकर रह जाएगी जिसे सुनकर कुछ देर प्रेरणा मिली और फिर जिंदगी पहले जैसी चलती रही? क्योंकि नॉलेज तभी शक्तिशाली बनती है जब वह एक्शन में बदलती है, और एक्शन का पहला निर्णय हमेशा आपके हाथ में होता है। तो अब चुनाव आपका है, वही पुरानी दिशा या एक नया, ज़्यादा जागरूक और डिसिप्लिन संस्करण। और यही हमें इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले आता है। निष्कर्ष, कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद आप उसी जगह खड़े हैं। वही आदतें, वही एक्सक्यूज़, वही अधूरे गोल्स, और आप पीछे मुड़कर सोचते हैं, काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती, काश मैंने खुद को बदलने का फैसला लिया होता। कई बार काश एक बहुत भारी शब्द बन जाता है, क्योंकि समय पीछे नहीं लौटता। लेकिन एक बात हमेशा आपके पास होती है, आपका अगला निर्णय। जिंदगी में अवसर हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते, परिस्थितियां भी हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन छोटे निर्णय बार बार हमारे सामने आते हैं, और वही छोटे निर्णय धीरे धीरे हमारी दिशा तय करते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों केवल मोटिवेशन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, हमारा मन हमें आसान और तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ क्यों खींच सकता है, हम अपने विचारों और इमोशंस को कैसे देखना और समझना शुरू कर सकते हैं, विल पावर की सीमाएं क्या हैं, सिस्टम और एनवायरनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, आदतें कैसे हमारे व्यवहार को आकार देती हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हमें बिना दिखाई दिए धीरे धीरे पीछे खींच सकती है। लेकिन यह सारी जानकारी तभी उपयोगी है जब वह आपके जीवन में किसी न किसी रूप में उतरती है। दुनिया में एक बड़ा अंतर है जानने और करने के बीच। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उस जानकारी को लगातार एक्शन में बदलते हैं। यहीं असली अंतर पैदा होता है। सच्चाई यह है कि आपको असाधारण पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन सुपर मोटिवेटेड महसूस करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने छोटे फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। आपको अपने मन की हर आवाज़ को आदेश मानना बंद करना होगा, क्योंकि आपका मन कई बातें कहेगा। कभी वह आपको डराएगा, कभी आराम की तरफ खींचेगा, कभी आपको शक में डालेगा, कभी कहेगा कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन अंत में फैसला आपका हो सकता है। क्या आप हर बार उसी पुराने पैटर्न को चुनेंगे, या कभी कभी रुक कर एक नया रास्ता चुनेंगे? याद रखिए, डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। यह कोई जादुई गिफ्ट भी नहीं है, यह छोटे निर्णयों की एक श्रृंखला है। जब आप थके हुए होते हैं और फिर भी एक छोटा ज़रूरी काम करते हैं, जब आपका मन भागना चाहता है और आप सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करते हैं, जब आप फेल होते हैं लेकिन खुद को ख़त्म मानने के बजाय वापस लौटते हैं, यही पल आपकी पहचान बनाते हैं। आसान दिन किसी को बहुत ज़्यादा नहीं बदलते। कई बार मुश्किल दिन ही हमें यह दिखाते हैं कि हम वास्तव में कौन बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करनी है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर चुनाव करते हैं तो वह पर्याप्त हो सकता है।
अगर आप आज सिर्फ एक छोटा वादा निभाते हैं तो वह भी एक शुरुआत है। अगर आप गिरने के बाद वापस उठते हैं तो आप अभी भी यात्रा में हैं। अपने आप को रातों रात बदलने का दबाव मत दीजिए। बस इतना कीजिए कि आज का आपका एक छोटा निर्णय उस व्यक्ति के करीब हो जिसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी बड़े इरादों से कम और बार बार दोहराए गए छोटे एक्शन से ज़्यादा बनती है। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप उस असुविधा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो ग्रोथ के साथ आती है? या आप उसी कंफर्ट में रहना चाहते हैं जो अभी आसान लगता है लेकिन शायद धीरे धीरे आपको वहीं रोक देता है? क्योंकि कई बार चुनाव बहुत सरल होता है। आप आज डिसिप्लिन चुन सकते हैं या फिर हर चीज़ को टालते हुए एक दिन रिग्रेट को अपने पास आने दे सकते हैं। लेकिन फैसला अभी भी आपके हाथ में है और शायद बदलाव के लिए आपको पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं। शायद आपको सिर्फ अगला छोटा कदम लेना है। अभी यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से आपका नया संस्करण बनना शुरू हो सकता है। लिसनिंग पैड के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह सुनने की यात्रा पसंद आई और इसने आपको सोचने, रुकने या अपने जीवन में एक छोटा बदलाव शुरू करने के लिए प्रेरित किया, तो लिसनिंग पैड को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें। इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी यात्रा में जहाँ शब्द सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, बल्कि शायद आपकी सोच में एक नई शुरुआत जगाएंगे। तब तक याद रखिए, अपने मन को समझिए, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लीजिए और हर दिन, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, आगे बढ़ते रहिए।